नमस्कार आप सभी का जीएस मैग्नेट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग डेली बेसिस पे जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम 24 सितंबर से शुरू होने जा रहा है, यानी कि जो आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम डेट निर्धारित किया गया है वह 24 सितंबर है। और मैं आप सभी के लिए डेली जो सर का क्लास नोट्स है, क्लास टेस्ट है, ठीक है, और जो स्टडी मटेरियल सर प्रोवाइड किए हैं अपने पैड बैच यानी कि बिहार पुलिस का जो कोर्स है उसमें, उन सारे पैड बैच के जो नोट्स हैं, नोट्स के प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग लगातार सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग सावधानी पूर्वक आज के इस प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका पर सेट कितना स्कोर हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए हम आप सभी का ज़्यादा समय न लेंगे, अपने प्रश्नों पर आते हैं, प्रश्नों को शुरू करते हैं। प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल वाली घंटी को दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से संबंधित इस चैनल पर लाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन यूट्यूब आपको तुरंत दे सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने प्रश्नों पे। सेशन का पहला प्रश्न है आपके सामने, भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ? जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल कब से लागू हुआ आप सभी को बताना है। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए अगर सही जवाब का बात किया जाए तो जो लोग भी ऑप्शन बी बता रहे हैं 2003 ईस्वी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। यानी कि 2003 ईस्वी में यानी कि भारत में जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 2003 को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 2 नंबर, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक से कितने दिन के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए? देखिए, प्रथम बैठक से कितने दिनों के अंदर अनुमोदित हो जाना चाहिए, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो लोग भी बता रहे हैं 30 दिन, आपका जवाब बिल्कुल सही है। देखिए, कभी कभी ऑप्शन में माह देता है, कभी दिन देता है, तो आपको अगर एक माह भी ऑप्शन में दिखाई दे तब भी आपका जवाब सही होगा, या 30 दिन दे तब भी आपका जवाब क्या होगा, सही होगा। ठीक है, यानी कि 30 दिन बराबर कितना, 1 माह। आप लोग ध्यान रखिएगा, 1 माह ध्यान रखिएगा। 1 माह के अंदर राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा लोकसभा की प्रथम बैठक से क्या होना चाहिए, यानी कि अनुमोदित हो जाना चाहिए। 1 माह के अंदर ही हो जाना चाहिए यह अनुमोदन। ठीक है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। वही अगर बात कर लिया जाए कि भारत में जो आपका भारत का संविधान है कितने प्रकार के आपात की चर्चा की गई है, तो ध्यान रखिए 3 तरह के आपात की चर्चा की गई है। एक होता है राष्ट्रीय आपात जो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत लगता है। ठीक है, वही अगर बात किया जाए राज्यों में राष्ट्रपति शासन तो 356 के तहत लगता है। वही अगर बात किया जाए वित्तीय आपात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो 360। आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी अभी भारत में वित्तीय आपात नहीं लगा है, इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी या स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? देखिए, स्वतः जुताई वाला जो मिट्टी है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी को कहा जाता है। काली मिट्टी को अन्य भी उपनाम से जाना जाता है, जैसे कपासी मृदा। ध्यान रखिएगा, कपासी मृदा किसे कहा जाता है, काली मिट्टी को ही कहा जाता है। रेहड़ मृदा, रेहड़ मृदा या रेगुड़ मृदा किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा काली मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर आप लोग ध्यान रखिएगा, काली मिट्टी का काला रंग ध्यान रखिएगा टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से होता है। किसकी वजह से, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की वजह से इसका रंग काला होता है। और ध्यान रखिएगा यह मिट्टी कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है। किसके लिए, कपास के लिए उपयोगी मानी जाती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस मिट्टी में ध्यान रखिएगा मैग्नीशियम चूना का क्या होता है, अधिकता होता है। क्या होता है, अधिकता होता है। वही बात किया जाए नाइट्रोजन का, पोटास की क्या होता है, कमी होता है। किसमें, काली मृदा में। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और यहाँ से आप लोग और भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि काली मृदा का विस्तार किस राज्य में सबसे अधिक है, तो ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटक, गुजरात का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी कि काली मृदा का विस्तार किन किन राज्यों में सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र ध्यान रखिएगा, कर्नाटक ध्यान रखिएगा और आप लोग गुजरात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वेवेल योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, वेवेल योजना के संबंध में गलत कथन बताना है, तो ध्यान रखिएगा
14 जून 1945 को वेवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह बिल्कुल आपका सही कथन है। बी नंबर को देखिए, इसमें 21 राजनीतिक नेताओं ने हिस्सा लिया था, यह भी बात सही है। वही ऑप्शन सी को आप लोग देखिएगा तो कहा है मुस्लिम लीग के तरफ से जिन्ना ने भाग लिया था, यानी कि वेवेल योजना में मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने भाग लिया था, यह भी बात क्या है, सही है। लेकिन गलत पूछा है, देखिए आप लोग ऑप्शन डी को पढ़िए, अंग्रेज के तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था। नहीं, अंग्रेज के तरफ से गांधी जी ने भाग नहीं लिया था, इस बात को आप लोग समझ जाइएगा। यही आपका कथन क्या है, गलत है, गलत ही पूछा है। आपके इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है आपका, देख लीजिए 5 नंबर, महाधिवक्ता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। देखिए असत्य कथन पूछा गया है, आपको बताना है कि कौन सा असत्य कथन है। देखिए आप लोग जब भी असत्य और नहीं पूछा जाए तो वैसे ऑप्शन को आप लोग अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि आपका कोई भी ऑप्शन गलत ना चुना जा सके आपसे, ठीक है। देखिए असत्य पूछा है तो आप लोग अब ऑप्शन को पढ़िए। ऑप्शन ए में दिया गया है अनुच्छेद 165 के अनुसार राज्यपाल द्वारा नियुक्ति। ध्यान रखिए, राज्यपाल अनुच्छेद 165 के तहत ही महाधिवक्ता की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं राज्यों में, इस बात को ध्यान रखिएगा। ए वाला ऑप्शन क्या है आपका, बिल्कुल सही है। वही अगर देखिएगा ऑप्शन सी को, तो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न कार्य करता है कौन, महाधिवक्ता। आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भी क्या है, कथन सही है। ए भी सही है, सी भी सही है। डी को देख लीजिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने की अर्हता रखता है कौन, महाधिवक्ता, यह भी कथन क्या है, सही है। यानी कि ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। तो असत्य या गलत कौन होगा, बी होगा। आप लोग इस बात को समझ जाइएगा। बी क्या है, बी में दिया है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता नहीं होता है, न्यायवादी होता है। कौन होता है, महान्यायवादी होता है। यानी कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी। और ध्यान रखिएगा इससे संबंधित अनुच्छेद भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो अनुच्छेद 76 है इससे संबंधित, ठीक है। तो देखिए असत्य पूछा गया था, तो असत्य कौन है, ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के तहत किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, आप सभी को बताना है। तो देखिए आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 99वां संविधान संशोधन, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 7 नंबर, संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा में राज्यों के लिए समिति आपसे अगर पूछ लिया गया है तो ध्यान रखिएगा आप लोग 7 के लिए सही जवाब यानी कि जवाहरलाल नेहरू का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। जबकि B.R. अम्बेडकर यानी कि किस समिति के अध्यक्ष थे, तो ध्यान रखिएगा यानी कि प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर देख लीजिए, 8 नंबर जो प्रश्न है, यानी कि तवा वोहर झील किस राज्य में अवस्थित है। तवा वोहर झील किस राज्य में अवस्थित है आपको बताना है, यानी कि तवा वोहर झील के बारे में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा यह झील जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी को ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न आपका 9 नंबर है, गोमल निम्न में से किसकी सहायक नदी है। देखिए गोमल के बारे में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा सिंधु, ऑप्शन नंबर ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। और ध्यान रखिएगा झेलम, सतलज, चिनाब, रावी, ये सब किसकी सहायक नदी है, तो सिंधु की ही है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जौ का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है। देखिए सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य बताना है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश है। गेहूं का भी उत्पादन कौन करता है, उत्तर प्रदेश का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर, देश की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। देखिए प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त पूछा गया है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी श्रीमती B.S. रामा देवी, ठीक है, श्रीमती B.S. रामा देवी देश की प्रथम महिला कौन थी, चुनाव आयुक्त थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर, पेयजल में एंटामिना हिस्टोलिटिका का होना संकेत है, किसका संकेत है, तो आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए होगा, बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव, ठीक है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं। देखिए आपके सामने प्रश्न है, 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आपको बताना है कि इन चारों में से क्या होगा सही जवाब। तो जो लोग भी इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं आपका जवाब बिल्कुल क्या है, सही है, यानी कि एडम का सेब आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के लिए सही जवाब। अगला प्रश्न है
मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? देखिए मद्रास से जो संबंधित था, ऑप्शन नंबर सी को ध्यान रखिएगा, मुनरो संबंधित था। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर, जिसे जनवरी 2023 में सभी श्रेणियों में से सर्विस सेंटर श्रेणी में प्रथम स्थान दिया गया है, किसे दिया गया है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, करंट का प्रश्न है, पावर ग्रिड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 16 नंबर आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान पे खेली जाती है? घास के मैदान पर कौन खेल खेला जाता है आपको बताना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो लोग भी इस प्रश्न का जवाब बता रहे हैं बिल्कुल सही है, यानी कि विंबलडन आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर, जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए सर्वाधिक है महाराष्ट्र में, 2 नंबर पर उड़ीसा, 3 नंबर पर हो जाएगा राजस्थान और 4 नंबर पर ध्यान रखिएगा झारखंड। आप लोग ऑप्शन को मिलाइए तो देखिए महाराष्ट्र प्रथम, 2 नंबर पर उड़ीसा, 3 नंबर पर आएगा राजस्थान, 4 यानी कि 4 ऑप्शन वाला, और लास्ट वाला कौन हो जाएगा झारखंड यानी कि 1। देखिए आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किस मंत्रालय की एक पहल है? देखिए यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपके बिहार पुलिस के एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। यानी कि 18 के लिए सही जवाब शहरी विकास मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कितने कृषि उपजों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है? कितने एमएसपी की घोषणा की जाती है आप लोग को बताना है। तो देखिए ऑप्शन डी आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन डी 23 आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर 20 नंबर, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान आपसे पूछ लिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि आपका सही जवाब महाराष्ट्र होगा, इस प्रश्न का ऑप्शन ए ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर, देखिए यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न है, वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होती है। वॉलीबॉल में सर्विस रोटेशन होती है, देखिए 4 ऑप्शन को आप लोग पढ़िए, दिशा दिया गया है, साइड दिया गया है, आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए को ध्यान रखिएगा, घड़ी की सुई के घूमने की दिशा में, घड़ी की सुई के घूमने के दिशा में होता है, आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है देखिए आपका 22 नंबर, सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 दिया गया है और एक तरफ आपको सूची 2 दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय खेल और देश दिया गया है। देखिए यहाँ पर फुटबॉल किस देश का है? तो ब्राज़ील का है, बिल्कुल सही है। हॉकी किसका है? पाकिस्तान का है, यह भी सही है। फुटबॉल यानी कि शतरंज रूस का है, यह भी सही है। यानी कि बैडमिंटन मलेशिया का है, यह भी सही है। यानी कि आपका जो सही जवाब होगा देखिए कूट के द्वारा आपको चयन करना है, तो ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑप्शन ए 1 का 1, 2 यानी कि बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है आपके सामने 23 नंबर, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुआ था आप सभी को बताना है। तो देखिए 23 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन बी ध्यान रखिएगा, 6 अप्रैल 1948 को। ठीक है, 6 अप्रैल 1948 आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर, निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप है, सर्वाधिक तरल माप कौन सा है आप सभी को बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आप लोग ध्यान रखिएगा, M1। ठीक है, M1 मुद्रा का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका 25 नंबर है, शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? देखिए शनि जब पूछा गया है तो ऑप्शन सी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब, मीथेन को आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न है, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? देखिए चमकीली कौन होता है? तो आयोडीन ही एकमात्र ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है, बाकी ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन चमकीला नहीं होता है। ठीक है, आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर, भारत का पहला एलिफेंट विलेज कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया गया यह विलेज आपको बताना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, अमेर यानी कि राजस्थान आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब।
28 नंबर प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ध्यान रखिएगा, बोलीविया से होकर नहीं गुजरती है, बाकी चिली, पराग्वे और ब्राज़ील से होकर गुजरती है, बोलीविया से होकर के नहीं गुजरती है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 29 नंबर प्रश्न है, एक कोशिका में सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? तो सर्वाधिक पाए जाने वाले पदार्थ जो हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर, यहाँ पर देख लीजिए, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? यानी कि अगुलहास जलधारा किस द्वीप के द्वारा दो भागों में विभक्त होती है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी का मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप आप लोग ध्यान रखिएगा, आपके प्रश्न का सही जवाब होगा मेडागास्कर। ठीक है, प्रश्न 31 नंबर है, वर्मिंग कंपोस्टिंग किससे की जाती है? देखिए, डेली टेस्ट सीरीज के माध्यम से मैं आप सभी को एक प्रश्न देता हूं और आपको कमेंट में बताना होता है। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप सभी से उम्मीद है कि आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में डेली की तरह जरूर बताइएगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, मैं वहां पर आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए 32 नंबर, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, बारूद बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है बारूद बनाने में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 33 नंबर, भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ध्यान रखिएगा, एमबी सुचिंद्र कुमार को किया गया है, ऑप्शन ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 34 नंबर, देख लीजिए यहाँ पर, हाल ही में जारी हुए वर्ष 2023 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? वर्ल्ड हैप्पीनेस में भारत का स्थान आप सभी को बताना है। तो देखिए, भारत का स्थान हो जाएगा 126वां आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिए, सबसे प्रथम आपसे अगर पूछ लिया जाए कि प्रथम शीर्ष पे कौन है, तो फिनलैंड का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए, वर्ष 2023 के पहले 6 महीनों के लिए किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? किसने संभाला है, आप सभी को बताना है। और देखिए, 35 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी को ध्यान रखिएगा, स्वीडन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर देख लीजिए आपका 36 नंबर, पढ़िए, थोड़ा सा स्टेटमेंट ज़्यादा लिखा है। यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है किसका उपयोग होगा इसे ज्ञात करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से यह ज्ञात किया जा सकता है, ऑप्शन बी को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, तीसरा इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स प्रोग्राम किस शहर में शुरू हुआ? किस शहर में शुरू हुआ आपको बताना है। तो देखिए, 37 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ठीक है, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 38 नंबर, किस सूफी संत ने बंदानवाज की उपाधि धारण किया? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी, सैयद महमूद गेसूद राज्य का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 39 नंबर प्रश्न है, कलासा बंडूरी परियोजना को सरकार से मंजूरी मिल गई है। कलासा बंडूरी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? देखिए, राज्य आपसे पूछ लिया गया है, ध्यान दीजिएगा, यह कर्नाटक से संबंधित है, ऑप्शन डी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। 40 नंबर प्रश्न है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त किया? तो देखिए, अंतिम विजय अगर आपसे पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, मुल्तान पर किया। कहाँ किया? मुल्तान आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, यह आक्रमण 712 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 41 नंबर आपका, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने साइबर कांग्रेस पहल लॉन्च की? किसने किया है इसको लॉन्च, आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के सरकार ने इसे लॉन्च किया है।
चलिए अगला प्रश्न है, देखिए 42 नंबर, नेत्र में लेंस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को नियंत्रण होता है, किसके द्वारा नियंत्रण होता है? देखिए इसका जो नियंत्रण करने का कार्य है, ध्यान रखिएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो आयरिस आएगा। और बिहार पुलिस मद्य निषेध जो 16/7/2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था मद्य निषेध दरोगा का, उसमें इस प्रश्न को पूछा गया था, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान रखिएगा, आयरिस हो जाएगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर, भारत और मिस्र ने जनवरी 2023 में किस शहर में विशेष, देखिए यहाँ पर, बलों को शामिल करते हुए पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात फर्स्ट आयोजन करने की घोषणा की है? किस शहर में किया है आपको बताना है। तो देखिए 43 के सही जवाब हो जाएगा उदयपुर, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 44 नंबर, पौधों में पाया जाने वाला नीला बैगनी लाल फ्लानोइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ध्यान रखिएगा एंथोसाइनिन, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 45 नंबर, जनवरी 2023 में अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF ने किस राज्य में भारत के पहले, देखिए यहाँ पर, एस्टीम इवोशन एंड लर्निंग सेंटर SILC का उद्घाटन किया? किस शहर में किया है आपको बताना है। तो देखिए 45 के लिए सही जवाब तमिलनाडु, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। 46 नंबर प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा आपका फीमर जांघ की, और कान की हड्डी छोटी हो जाएगी स्टेपी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है 46 नंबर, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? सबसे बड़ी हड्डी का नाम बताना है, तो फीमर आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छोटी हड्डी पूछा जाए स्टेपी, आप लोग ध्यान रखिएगा, कान की हड्डी है। ठीक है, बड़ी पूछा गया है, ऑप्शन बी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब। 47 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने पक्षियों की अपनी लाल सूची बनाने की घोषणा की है? राज्य का नाम बताना है। देखिए ऑप्शन आपके पास दिया गया है 4 ऑप्शन, गोवा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, इनमें से कौन होगा इस प्रश्न का सही जवाब? तो देखिए 47 के लिए जो आपका सही जवाब होगा, सही ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी को। ठीक है, यानी कि केरल ने निर्णय लिया। ठीक है, प्रश्न है 48 नंबर, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज कहाँ से खोला गया है? कहाँ से खोला गया है आपको बताना है। तो देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी होगा आपके प्रश्न का सही जवाब है, गोवा को ध्यान रखिएगा। मौर्य काल में किसे चक्र कहा जाता था? चक्र किसे कहा जाता था मौर्य काल में आपको बताना है। तो चक्र जो कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, प्रांत को कहा जाता था। किसे? प्रांत, आपके प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका देख लीजिए यहाँ पर 50 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में से कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? कौन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है आपको बताना है। तो देखिए राष्ट्रीय पार्टी अगर नहीं पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग डी को ध्यान रखिएगा, यानी कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, यह क्या है? राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। बाकी क्या है? आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय है, नेशनल पीपल्स पार्टी राष्ट्रीय है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मार्क्सवादी राष्ट्रीय है। राष्ट्रीय नहीं पूछा गया है, भारतीय कम्युनिस्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर, हीरे के कार्बन परमाणु के बाहर कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और आपको बताना है कि बाह्यतम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए 51 का सही जवाब आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी कि ठीक है 51 के लिए जो आपका सही जवाब हो जाएगा 0 इलेक्ट्रॉन, आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वही 52 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक बायोगैस का घटक नहीं है? बायोगैस का घटक कौन नहीं है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपका क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी होगा आपके इस प्रश्न का सही जवाब। ठीक है।